जय हिंद दोस्तों आज इंडिया और चाइना के बीच में टेंशन हो रहा है और वो हो रहा है तिब्बत के मामले में। समझते हैं दोस्तों। सबसे पहले एक ओवरऑल व्यू देता हूं कि इंडिया और वर्ल्ड में क्या चल रहा है। सबसे पहले पुतिन साहब बहुत सारी जगह विजिट कर रहे हैं, अपने कोल्ड वॉर के एलाइज क्यूबा, वियतनाम, नॉर्थ कोरिया, इनको जाके मिल रहे हैं। आर्म्स एम्यूनिशंस जितना भी हो सके नॉर्थ कोरिया के साथ उन्होंने अभी डिफेंस पैक्ट साइन किया है। बहुत सारी ऐसी कुछ रशिया की तरफ से बहुत सारी कुछ कोशिश चल रही है। अब देखिए दोस्तों, इंडिया, चाइना और यूएस का एक बड़ा ही अजीब कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वो है तिब्बत के मामले में। तिब्बत के मामले में यूएस ने अभी मामला उठाया है और चाइना कह रहा है कि नहीं 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 नहीं, तिब्बत मेरा है। तो तिब्बत का क्या इशू है, हिस्ट्री से लेकर आज तक की जियोपॉलिटिक्स में 2 मिनट में बताने वाला हूं। दोस्तों देखिए कि 1959 में एक तिब्बत देश और चाइना अलग अलग थे, बट 1959 में चाइना ने तिब्बत को हथिया लिया। 1959 में चाइना ने तिब्बत को हथिया लिया, तो चाइना के साथ हमारे बहुत ज़्यादा अच्छे रिलेशन थे। कहते हैं कि बहुत ज़्यादा अच्छे रिलेशन थे, बट उनकी जो जैसे 1955 में यूएस की CIA की रिपोर्ट देखी है, या फिर उनके बहुत सारे कंस्ट्रक्शन वर्क लद्दाख में चल रहे थे बट हमने इग्नोर किया। हमें लग रहा था कि फॉरेन पॉलिसी में जो हमने आइडियलिज्म अपनाया है वो उससे एक आइडियल अप्रोच अप्लाई है कि यार हम किसी से वॉर नहीं करेंगे, हम पैरेलल वे में चलते जाएंगे, दोस्त दोस्त भाई भाई करके। इसीलिए आपने देखा होगा नेहरू जी ने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से एक नारा दिया था, हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई करके एक बहुत अच्छा सा प्यारा सा नारा दिया था। मगर उस नारे का आगे जाके क्या हुआ आपको भी पता है, 1962 वॉर हुई। 1959 में तिब्बत को हथिया लिया चाइना ने, और इंडिया ने कहा कि चलो आपने तिब्बत को हथिया लिया है, हम कुछ नहीं कहेंगे, हैंड्स अप। ठीक है, तो यहाँ पे चाइना को रिकॉग्नाइज किया एज ए तिब्बतियन पार्ट ऑफ चाइना। चाइना का एक पार्ट है तिब्बत, ऐसे करके ही इंडिया ने अपना लिया था। हमें तो कोई आपत्ति नहीं है। आज के दिन क्या हो रहा है कि जो तिब्बत से जो उनके दलाई लामा आए थे, उनके जो टॉप मोस्ट लीडर थे, वो रह रहे हैं आज के दिन इंडिया के धर्मशाला में, और धर्मशाला में रह रहे हैं। तो चाइना हमेशा से कहता आ रहा है कि ये जो पर्सन है दलाई लामा, वो तिब्बतियन सेपरेटिस्ट करके काम कर रहे हैं, जो तिब्बत के पार्ट का जो सेपरेट करना चाहते हैं चाइना से, ऐसे करके काम कर रहे हैं। और जो कि लगभग उनके लीडर की तरह उनको अप्रोच किया जाता है हमेशा से। तो बहुत सी बार 2014 में भी आपको देखने को मिला होगा कि नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सारा 2014 से अब तक बहुत सारी बार तिब्बतियन प्रेसिडेंट को, कभी लाल किले पे 26 जनवरी, 15 अगस्त के बहुत सारी बार, बहुत सारे मूवमेंट्स पे हमने उनको कॉल किया है और बुलाया है कि आओ हमारे साथ बहुत पार्टनरशिप है, ऐसे करके थोड़ा सा बातचीत करेंगे, ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा दिखाओ। तो चाइना इस ट्रैप में बहुत ज़्यादा फंसते जा रहा था, मगर इंडिया से लेके इतना ज़्यादा कंसर्न नहीं। यूएस कूद चुका है तिब्बत को लेके, तो तिब्बत का मुद्दा वर्ल्ड वाइड उठेगा। यूएस अकेला नहीं कहेगा तिब्बत है करके। यूएस हमेशा आता है तो अपने अलाइज को लेके, कि वो कभी भी अकेला नहीं जाता। चाहे आप कोल्ड वॉर एरा देख लो, चाहे अफगान वॉर देख लो, चाहे आप इराक का कॉन्फ्लिक्ट देख लो, तो यूएस कभी भी अकेला नहीं जाता, अपने दोस्तों को वो साथ लेके जाता है, क्योंकि वो सुपर पावर है, वो बात अलग है। अब देखिए दोस्तों कि इंडिया का क्या कंसर्न है। यहाँ पे इंडिया मिडिल मैन करके खड़ा है, क्योंकि इंडिया के लैंड पे, इंडिया की धरती पर दलाई लामा है। दलाई लामा उनके तिब्बत के सबसे बड़े गुरु, और यूएस के लोग कुछ दिनों पहले आए, सीनेट्स, उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, और उनसे मिले, दलाई लामा से मिले, और बहुत सारी स्टेटमेंट्स एक्सचेंज हुई। तिब्बतियन फ्लैग वहाँ पे होस्ट किया गया, ऐसे बहुत सारी आई कैचिंग मूवमेंट्स हुई वहाँ पे। अब देखिए दोस्तों कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंसर्न वाली बात इंडिया के लिए इसलिए है क्योंकि इंडिया के लैंड पे हो रहा है, और इंडिया के लैंड पे हो रहा है इसलिए चाइना इंडिया से भी गुस्सा है। और इंडिया कह रहा है कि मैं क्या करूँ यार, वो आ रहे हैं, वो मिल रहे हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच, डेमोक्रेसी। तो ये बहुत ज़्यादा प्लान तरीके से किया गया है, और मोदी जी सब कुछ जानते हैं। अब मोदी जी और उनकी फॉरेन पॉलिसी बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से फॉरेन पॉलिसी एस जयशंकर साहब फॉलो कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि हम तिब्बत पे ज़्यादा एक्सचेंज नहीं करेंगे, स्टेटमेंट देंगे ही नहीं तिब्बत पे, आप जो करना है कर लो।
अब देखिए दोस्तों कि तिब्बत पे एक्सचेंज कर लिए थे हमने स्टेटमेंट, तिब्बत पे हमने कुछ स्टेटमेंट कर भी दिया तो चाइना बौखलाएगा और कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस है। जैसे 1987 में सुरुमचू वैली, प्रोनाउंसिएशन ऊपर नीचे हो सकता है, 1987 में सुरुमचू वैली, 2013 में दौलतबेग गोल्डी, 2021 में डोकलाम, 2022 में गलवान घाटी। ये तो बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट चलते रहता है इंडिया के बीच में और चाइना के बीच में, और चाइना जानबूझ के कॉन्फ्लिक्ट करता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है। तो चाइना कॉन्फ्लिक्ट करने के मूड में रहता है, हम क्यों रीजन दें उनको? सबसे पहली बात, क्योंकि तिब्बत के गुरु है, तिब्बत चाइना को लेके दिक्कत कर रहा है, उनका कुछ भी पार्ट हो, हमें क्या लेना देना? यूएस के लोग आ रहे हैं, तिब्बत के गुरु को मिल रहे हैं, हम क्यों एक्सचेंज करें? तो यूएस की हमेशा से स्ट्रेटेजी रहती है दोस्तों कि दूसरों के कंधे पे होके वो गोली मारते हैं। यूक्रेन वॉर देख लो आप, यूक्रेन फंसा हुआ है, तो हमारे हाल यूक्रेन जैसे होने वाले हैं नहीं, टेंशन ना लीजिए, क्योंकि हमारे पास इंडियन ओशन है, बहुत सारे इंडियन जवान हैं। बिहार रेजिमेंट का आपने कौशल देख लिया, कैसे दौड़ा दौड़ा के मारा है चाइनीज को। तो आपको पता ही है कि इंडियन आर्मी इन्फेंट्री बहुत ज़्यादा अच्छी है चाइनीज के कंपेयर में, और इंडियन ओशन में हमारे पास पॉजिटिव पॉइंट है। बहुत सारी वॉर टैक्टिक्स हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, मगर यहाँ पे इंडियन डिप्लोमेसी, क्योंकि कहते हैं कि सबसे बड़ा शस्त्र हमारा दिमाग है, हम दिमाग से काम लेंगे, डिप्लोमेसी दिमाग से खेली जाती है। तो हम तिब्बत पे कुछ कहेंगे नहीं, हम कहेंगे कि यार वो आए थे हमसे मिलने, उनसे भी मिल लिया, तो हम क्या करें? देखिए दोस्तों, ये डिप्लोमेसी है, हम पीछे से सपोर्ट करेंगे, यूएस बोलो बोलो, बहुत ज्यादा बोलो, बहुत ज्यादा बोलो, वर्ड से सपोर्ट लाओ, पूरे दुनिया से सपोर्ट लाओ, मगर हम कुछ नहीं कहेंगे। इसे कहते हैं डिप्लोमेसी, डिप्लोमेटिक स्टैंडर्ड। ये जो डिप्लोमेटिक स्टैंडर्ड रेज किया इन इंडिया ने बहुत ज़्यादा अच्छे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें कॉन्शियसली इस सिचुएशन को हैंडल करना है, क्योंकि इसके बाद रशिया के साथ हमारे जो संबंध है उस पर भी असर पड़ सकता है। इसके बारे में भी हम एक नया वीडियो लाएंगे, क्योंकि मोदी साहब पहली विजिट रशिया करने वाले हैं, और इसी के साथ यूएस को करारी मिर्ची लगती है हमेशा से। यूएस फुल ऑन सपोर्ट नहीं करता इंडिया को, क्योंकि उनको पता है कि इंडिया का सबसे अच्छा दोस्त रशिया है, और आगे चल के क्या हो सकता है यूएस शायद प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो ऐसे ही एनालिटिक और डिप्लोमेटिक वीडियो देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए जय हिंद।